सर मेरे दोस्त ही नहीं है। देखिए मेरे बाबा, मेरे बड़े पापा, प्रधान पापा, मेरे पापा, मम्मी, मेरे मामा, मेरे बड़े भैया लोग, मेरे पापा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। अब देखिए आपको अगर आगे बढ़ना है, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको दोस्ती यारी, घूमने फिरने के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं यही बोलूंगा कि सबसे बड़े दुश्मन आपके एक टाइम के में दोस्त हो जाते हैं। भले आपके सबसे हर चीज में साथ दें, लेकिन आपको नहीं पता चलता कि जब आप उनके साथ घूमते हो, आप कितना टाइम अपना बर्बाद करते हो। 18 साल की उम्र में रजत सिंह ने जो परीक्षा निकाली है, उसी में आज देखिए लोगों ने माला पहनाकर इनका स्वागत किया। तमाम गांव के लोग, क्षेत्र के लोग मौजूद थे और आप इस समय देख ही रहे होंगे किस तरीके से माला पहने हुए हैं। तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। वीडियो में आपने देखा होगा कि जैसे ही घर पहुंचते हैं, लोग माला और बुके लेकर स्वागत करते हैं। ये कोई नेता नहीं है, ना ही किसी नेता के जनप्रतिनिधि हैं। 18 साल की उम्र में रजत सिंह ने ऐसी परीक्षा क्वालिफाई किया है जिसका क्वालिफिकेशन से बहुत ही लेना देना है। समझिए कि अभी इंटरमीडिएट की परीक्षा देनी इनको बाकी है और उसके पहले ही ऐसी धुआंधार तैयारी होती है कि 97% से ये क्वालिफाई करते हैं। मोबाइल का दौर, सोशल मीडिया का दौर जिस तरीके से चल रहा है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, परिवार अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, लोग रील्स में पड़े हुए हैं, परिवार के लोग बैठे रहते हैं, बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं, माता पिता अलग बैठे हैं, भाई बंधु अलग बैठे हैं, सब रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं। ऐसे समय में 97% प्राप्त करना इंटरमीडिएट के पहले और इंटरमीडिएट का भी एग्जाम देना बाकी है। ऐसे में तैयारी को किस तरीके से आप देखते हैं, आगे का जो भविष्य है इनका किस तरफ जाएगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। जनपद जौनपुर ऐसे नहीं मशहूर है। तमाम आईएएस पीसीएस तमाम अधिकारी कर्मचारी जौनपुर में इसी जौनपुर की धरती से जन्म लेते हैं। इस गांव में भी तमाम फोर्स में सिपाही हैं, दरोगा हैं और तमाम जगहों पर पोस्टेड हैं। बातचीत करेंगे इनके परिवार में किस तरीके से इनको सपोर्ट मिलता है और किस तरीके से इनकी पढ़ाई होती है। जो इंटरमीडिएट अभी उम्र 18 वर्ष है, ऐसे में जेई में जो है ये 57% प्राप्त करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं रजत जी आपको। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो स्वागत किया गया है, किस तरीके से देखते हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? देखिए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं जब घर पे आया तो सब लोग खड़े थे मेरे स्वागत के लिए, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसके लिए कितनी मेहनत आपने किया कि परिवार के लोग, गांव के लोग फोन करके बधाई, जैसे ही रिजल्ट आता होगा तो फोन करके बधाई देना शुरू हो जाता है, घर पे आने की तैयारी शुरू हो जाती है। ये सरप्राइज थी कि आपको पहले से बताया गया था कि ये सारी तैयारी चल रही है? नहीं नहीं, ये सरप्राइज एकदम जब मैं आया हूँ तभी एकदम से हुआ है। तो बहुत, और सबसे बड़ी बात, जब मेरा निकला था जी। तो असलियत में रात के समय निकला था, तो मैं रात के समय सबको कॉल किया था, पूरे पूरे पापा लोग और बड़े भैया लोग, सबको, मैं अपने मामा, सब मम्मी लोगों को, सबको बताया था और सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। और रात के समय जब सब लोग का सोने का टाइम होता है, सब लोगों ने मेरे को टाइम दिया, सब लोग मेरे से बात कर रहे थे, तो वो मेरे लिए बहुत ही वो था, बहुत खुशी का। अच्छा, किस तरह की ये परीक्षा है? इससे किन किन क्षेत्रों में जाया जा सकता है? देखिए जेईई देने के बाद आप को बीटेक कॉलेजेस मिल जाते हैं, गवर्नमेंट बीटेक कॉलेजेस, जो आपको हायर पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं। और इसके बाद आपकी मर्जी है कि आप क्वालिफिकेशन के बाद आप आगे चल के 4 साल बीटेक करने के बाद आप किसी और फील्ड में भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही फील्ड का है कि आपको इंजीनियरिंग बनना है। आप आगे चल के किसी और फील्ड में भी जा सकते हो, चाहे आप नेवी में जाइए, चाहे आप ये आईएएस डीएम बनिए, यूपीएससी की तैयारी कीजिए, इसमें हर चीज के लिए हो जाता था। अच्छा, किस तरीके की तैयारी आप करते हैं? जैसे अभी आपने बताया कि इंटरमीडिएट का एग्जाम अभी आपको देना बाकी है, नेक्स्ट डे एग्जाम है, तो दोनों की प्रिपेयरिंग आप किस तरीके से करते हैं? कैसे तैयारी करेंगे इंटरमीडिएट का? देखिए अभी तो जेईई का रिजल्ट आ गया है, मैं अपने इंटरमीडिएट के लिए भी सेम यही जेईई वाला ही करूंगा कि मेरे को 8 घंटे पढ़ना है और उसमें से मेरे को हर जितना पढ़ूंगा उतना मेरे को क्वालिटी स्पेंड करना है। तो मैं अपने मेरे इंटर के लिए भी इससे मैं यही फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। तो नहीं, जैसे अभी तो हाल ही में एग्जाम है, कुछ दिन बाकी है। हाँ जी। तो इस समय जैसे आपने जेईई की तैयारी की, साथ में ये भी कर रहे हैं, दोनों एक साथ कर रहे हैं कि अभी पहले उसका तैयारी की आप जाके करेंगे इसका? नहीं नहीं, देखिए जेईई एक बहुत एडवांस हो जाता है, तो अगर मैं इसका जेईई निकाल लेता हूँ तो एक हिसाब से मैं
अपना इंटरमीडिएट का भी तैयारी कर रहा हूँ। तो उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने जेई निकाल दिया तो फिर मुझे अब इसके लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। बस मुझे ये करना है कि थोड़ा-सा अब मेरे को अब एनसीईआरटी पे ज़्यादा ध्यान देना है। अच्छा, ये जैसे आज जो दौर चल रहा है, मोबाइल का दौर चल रहा है, कितना समय आप मोबाइल पे देते हैं? देखिए, ज़्यादा नहीं, जितना मेरा डेली का स्क्रीन टाइम 9 से 10 घंटे का है। लेकिन उनमें से मेरा जो क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है पढ़ाई के ऊपर, वो मोबाइल की स्क्रीन टाइम के हिसाब से 8 घंटे का है। 8 से साढ़े 8 घंटे का। और बचे हुए साढ़े 1 घंटे में तो मेरे या फिर मैं कभी-कभी कोई गाना सुन लेता हूँ या फिर मम्मी-पापा से बात करता हूँ, तो उसमें हो जाता है। या जो टाइम बचता है कि जैसे लगता है कि थोड़ा-सा अपने दिमाग को रिलैक्स देना पड़ेगा, है ना? हाँ जी। उस टाइम में परिवार लोगों से बात करना या फिर कुछ अच्छे गाने सुनते हैं जिस जिस तरीके से दिमाग थोड़ा-सा फ्रेश हो जाए? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल गाना सुनने से आपका थोड़ा-सा माइंड रिलैक्स होता है और परिवार वालों से बात करने से तो आप एकदम ही हो जाता है कि अब कोई टेंशन नहीं रहता फिर दिमाग में कि हाँ, परिवार पापा लोगों से बात कर लिया, भैया लोगों से बात कर लिया, मम्मी लोगों से बात कर लिया, तो फिर कोई टेंशन नहीं रहता। बाद में भी पढ़ाई-लिखाई की होती होगी? हाँ, 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 बिल्कुल। हैं? हाँ, कि आगे क्या करना है और ये सब। कितनी देर पढ़ाई हुई, कब क्या करे, कहाँ गए? अच्छा ये बताइए और तमाम लोग देखते हैं कि रिश्तेदारों से घंटों लगे रहते हैं, दोस्तों से लगे रहते हैं, तो दोस्त सर्कल में किस तरीके के लड़के हैं आपके? पहली बात सर मेरे दोस्त ही नहीं है। दो तीन ही दोस्त हैं। वो चाइल्डहुड फ्रेंड है वो, लेकिन अभी देहरादून में है तो वो इधर नहीं है मेरे साथ। तो मेरे दोस्त है ही नहीं। जैसे बस जो थोड़े बहुत ऐसे वो जिनसे मैं अपना काम करवाता हूँ या फिर थोड़ा बहुत काम हम लोग करते हैं साथ में मिलके, तो बस वही है और बाकी उन दोस्त नहीं है। दोस्त नहीं है। हाँ। तो देखिए सफलता के लिए तो भाई सबको त्यागना ही पड़ेगा। पता है तमाम लोग बताते हैं कि एक अंधेरे कमरे में लोग बैठ कर के 4 साल 5 साल बिता देते हैं। ऐसे ही लोग इतिहास लिखते हैं। जिनके दोस्त नहीं है, जिनके पास परिवार नहीं है, ऐसे लोग ही इतिहास लिखते हैं। क्योंकि जब आपका दायरा बढ़ जाएगा तो आपकी जो पढ़ाई है वो सीमित हो जाएगी। ये बताइए किस तरीके से लोग सपोर्ट करते हैं आपके परिवार में? देखिए मेरे बाबा, मेरे बड़े पापा, प्रधान पापा, मेरे पापा, मम्मी, मेरे मामा, मेरे बड़े भैया लोग, ये लोग मेरा हर चीज़ में समर्थन करते हैं। मैं कुछ अगर गलत चीज़ कर रहा हूँ तो मेरे को हमेशा डाँटते हैं। तो मेरे को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली है कि मेरे को आगे चलकर कुछ करना है, तो मेरे बड़े भैया ने भी निकाला था। तो मुझे अब उनके जैसा ही करना था, तो मैंने फिर किया। अच्छा परिवार में कौन-कौन नौकरी कर रहे हैं इस समय? इस समय मेरे सारे पापा हैं और सब बड़े भैया लोग हैं, सब काम कर रहे हैं। हुँ। हाँ। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। अभी इस टाइम पे उमानाथ मेडिकल कॉलेज में सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। अच्छा पिताजी बता रहे हैं कि आर्मी में थे, तो आर्मी में जब आप छोटे होंगे तो तमाम बार जो है पोस्ट बदलती रहती है, कहीं पे फिर कहीं भेज दिया जाता है, तो लड़ाई होने लगती है तो कहीं भेज दिया जाता है। तो इस तरीके कैसे परिवार के लोग आपको मैनेज करते थे शुरुआत में? देखिए पोस्टिंग होती है तो आर्मी वालों की, तो मेरे मम्मी-पापा सबसे ज़्यादा जब हम लोग का पोस्टिंग होता तो पापा अपना अलग से टाइम और मम्मी अपना अलग से टाइम निकालती थी कि हमारा सामान शिफ्ट करते समय कि हमारे ऊपर कोई पढ़ाई का कोई प्रॉब्लम ना आए। मम्मी-पापा पढ़ाते हैं, मम्मी-पापा हमें पढ़ाते थे। बहुत जैसे हर चीज़ में कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे सही हो रहा है, उस चीज़ को हमेशा बताते थे। अच्छा इस दरमियान कितनी बार पोस्टिंग हुई होगी, जब पूरा सामान लाद करके हाँ। निकलना हुआ रहा होगा, तो क्या लगा होगा, महसूस हुआ होगा कि अरे यार, पापा-मम्मी तो ऐसे नौकरी करते हैं कि रोज़ झोला उठा के चल देना पड़ता है। देखिए मेरे पापा की अभी तक बहुत बार पोस्टिंग हुई है, लेकिन हम लोग जब हमारा सामान शिफ्ट हुआ है, मतलब पूरी फैमिली शिफ्ट हुई है, तो वो 3 बार हुआ है। हुँ। तो एक बार जब मैं नर्सरी से 3rd क्लास में था तब शिफ्ट हुआ था। उसके बाद फिर 3rd क्लास से 7th क्लास में देहरादून में शिफ्ट हुए। फिर 8th क्लास में हम लोग डायरेक्ट अपने होम टाउन में आ गए थे अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, क्योंकि आप देखोगे 10th में आपका फिर एडमिशन नहीं होता है हुँ। और पापा की पोस्टिंग भी आ गई थी। तो हम लोगों ने फिर ये अपने होम टाउन आ गए थे। अच्छा, अच्छा। तो किस तरीके से आप कोचिंग में जाके पढ़ाई करते थे या घर पे ऐसे ही सेल्फ स्टडी थी? देखिए सेल्फ स्टडी थी, ऑनलाइन से मैं पीडब्ल्यू से पढ़ाई किया हूँ हुँ। और यूट्यूब से जितने उसमें कोर्सेज़ थे, बहुत सारे अच्छे-अच्छे आपको ऑनलाइन टीचर मिल जाते हैं, जिनका अगर आप अच्छे से डिसिप्लिन से फॉलो करो, तो आप निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, कोई बड़ी मेहनत नहीं लगती उसमें। हुँ। हाँ जी। तो आगे क्या कुछ तैयारी है बनने का? देखिए अभी मेरे को इंजीनियरिंग साइड में ही जाना है, 4 साल पढ़ाई करनी है और उसके साथ मेरे को अगर इंजीनियर मिला तो ठीक है, अगर वरना तो फिर मुझे आगे चल के अपना यूपीएससी का तैयारी करना है, जिसमें मेरे को हुँ। आईएएस और आईपीएस का वो है एम है कि मेरे को ये बनना है। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। तो और परिवार के लोग भी बताते हैं कि नौकरी करते हैं। आपके इस क्षेत्र में तमाम गाँव के लोग भी बड़े-बड़े पदों पे हैं।
तो क्या इन लोगों का इम्प्रेशन भी रहा है आप लोग पर? हाँ, हाँ, बिल्कुल देखेंगे आप बहुत सारे लोग हैं। एक अपने जौनपुर के बगल में माधवपट्टी गाँव है, जहाँ पे बहुत सारे आप दिखेंगे आईएएस हैं। तो एक इंस्पिरेशन हो जाता है कि हाँ, अब बनना है। उसको फैक्ट्री बोलते हैं, हाँ, हैं? हाँ। माधव पट्टी को जौनपुर में आईएएस पीसीएस का फैक्ट्री बोलते हैं, जी हाँ, हाँ। है ना? हाँ जी। तो क्या वहाँ भी कोई रिलेशन का आपका या आपकी वहाँ कोई रहने वाले आपके साथ में है? नहीं कोई रहने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, एक इंस्पिरेशन होता है कि एक बगल के गाँव ने माधवपट्टी ने उसमें पूरे आईएएस ही भरे पड़े हैं। हुँ, तो जब वो कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? हुँ, तो फिर मैंने वही किया और मेरे बड़े भैया ने भी निकाला था। हुँ। तो सबसे सब और उन्होंने उनकी गाइडेंस में आज मैं पहुँच गया इधर। अच्छा, बड़े भाई किस क्लास में अभी हैं या क्या तैयारी कर रहे हैं? किसमें जो है टॉप करते हैं? मेरे बड़े भैया जेईई एडवांस क्वालिफाई करके अभी आईआईटी दिल्ली में सेकंड ईयर उनका सीएससी ब्रांच से है अच्छा, और उन्होंने भी सेम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना पूरा क्वालिफाई कर लिया था। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। तो कितना उनका जो है परसेंट था? उनका 99.68 परसेंटाइल आया था। हुँ। हाँ जी। वाह भाई! तो भाई से आप पीछे रह गए? हाँ, तो पीछे रह गए। मेहनत तो की थी कि भैया भैया के बराबर उनसे ज़्यादा लगाने की, हुँ, लेकिन थोड़ा पीछे रह गया। भैया ने बोला कोई बात नहीं, अगली बार कर लेना। हुँ। अगली बार मेरे को पीछे करना। तो हाई स्कूल में क्या परसेंटेज थी हाई स्कूल में? देखिए हाई स्कूल में थोड़ी सी कम हो गई थी, 82% आई थी। हुँ। लेकिन उधर मम्मी-पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, अब आगे और तैयारी करो और मेहनत करो। अच्छा, क्या वजह रही होगी? अब पहले जब शुरुआत में लड़के जब पढ़ते हैं, परिवार के लोग या तमाम टीचर कोई भी कुछ बोलता है, बेटा इस तरीके मत पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से घूमो मत, ये करो, वो करो, इस तरीके से प्रिपरेशन करो, ये बुक पढ़ो, तो उस समय बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है कि सबसे बड़े दुश्मन यही है हमारे, है ना? मना कर रहे हैं हमको घूमने टहलने से, दोस्ती यारी करने से मना कर रहे हैं। तो अब महसूस होता होगा कि हमने क्या गलती किया तो इतना मिला। देखिए आपको अगर आगे बढ़ना है, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको दोस्ती यारी, घूमने-फिरने के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं यही बोलूँगा कि सबसे बड़े दुश्मन आपके एक टाइम के में दोस्त हो जाते हैं, भले ही आपके सबसे हर चीज़ में साथ दें, लेकिन आपको नहीं पता चलता कि जब आप उनके साथ घूमते हो, आप कितना टाइम अपना बर्बाद करते हो। आप हर चीज़ में कितना टाइम बर्बाद कर देते हो, इधर-उधर घूमने-फिरने में, मोबाइल चलाने में, रील्स स्क्रॉल करने में। तो आपको बस अपने टाइम को मैनेज करना है और अपने सपनों के आगे तो फिर तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। क्या हाई स्कूल में कम नंबर आने का कारण यही सब रहा? हाँ, बोल सकते हैं कि रहा था, लेकिन फिर इसके बाद फिर मैंने अपने आप को सुधारा। 11th में मेरे ठीक-ठाक परसेंट आए थे, 85% आए थे 11th में। उसके बाद फिर 12th में अभी तो इंटरमीडिएट है, उससे पहले मैंने जेईई निकाल लिया। हुँ। हाँ जी। अच्छा 12वीं में क्या उम्मीद है कितना आप कर पाएँगे? देखिए 12वीं में तो मेरा है कि मेरे को अपना 95 के ऊपर पहुँचाने का पूरी कोशिश करूँगा कि 95% के ऊपर आ जाए, हुँ। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। क्या होता है? हाँ, हाँ। अच्छा अभी आस-पास के लोग यहाँ आने के बाद जो भाई रहे होंगे, आस-पास के जो लड़के रहे होंगे, साथ में पढ़ने वाले भी होंगे, तो क्या कुछ बातचीत हुई उनसे? हाँ जी, बातचीत हुई, सब लोगों ने कांग्रेचुलेशंस बोला बोले और जो मेरे दोस्त थे मतलब क्लासमेट्स थे, वो लोग बोल रहे थे कि भाई तूने निकाल लिया, हम लोग को तूने बताया नहीं और हुँ। तू निकल गया बिना किसी उसके। अ, तो फिर यही चीज़ था कि काम ऐसा करो कि किसी को पता भी नहीं चले और निकल जाए तो सब लोग कॉल करके पूछे। हुँ। एक टाइम था कि टॉपर हमारे क्लास का था कि वो किसी से बात नहीं करता था। जो मेरे पास उसने मेरे को खुद कांटेक्ट किया कि भाई तूने कैसे किया? हुँ। हाँ जी, हाँ। अच्छा बताया होता तो हम भी चलते। हैं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी जो है देखिए इंटरमीडिएट की परीक्षा बाकी है, उम्र 18 वर्ष है। तो इस तरीके से प्रिपेयरिंग होती है, यदि आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि वो आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा, दोस्त छोड़ने पड़ेंगे, आपका जो पूरा जो फ्रेंड सर्कल है, आपका जो परिवार है, गाँव है, वो सभी आपको छोड़ने पड़ेंगे, तभी आप जो है इस तरीके से परीक्षाओं में या फिर नौकरी में आप फाइट कर सकते हैं। अच्छा और क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से जो मोबाइल ज़्यादातर इस तरीके से यूज़ करके अपना समय बर्बाद करते हैं? देखिए अगर आप मोबाइल को सही पर्सपेक्टिव से यूज़ कर रहे हो तो जो कामों में लगा रहे हो, उससे कुछ सीख रहे हो, तो आप सही डायरेक्शन में हो। अगर आप उससे कुछ नहीं सीख रहे हो, बस आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में। जो है साफ बात है क्योंकि सर झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। जी हाँ। तो देखिए किस तरीके से पढ़ाई होती है, पढ़ाई करने का क्या तरीका है, जब तक आप अपने पढ़ाई करने के तरीके में बदलाव नहीं लाएँगे, तब तक आप सफल नहीं हो पाएँगे। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ये पूरा परिवार छोड़ दिए हैं, परिवार के लोगों को, दोस्त यार सब कुछ छोड़ दिए हैं। जब तक आप ये सब नहीं कर पाएँगे, तब तक आप किसी भी परीक्षाओं में, किसी भी
नौकरी में आप सफल नहीं हो पाएंगे।